राधे राधे, हरि बोल। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपको गोल्डन ब्रह्मचर्य पथ के इस पावन चैनल पर, इस पवित्र गीता ज्ञान अभियान में, जहां हम 100 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनेंगे और समझेंगे। न सिर्फ धार्मिक है बल्कि हमारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान भी है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं गीता के सबसे प्रसिद्ध और अमूल्य उपदेश। आप लोग पूरे 100 दिन इस गीता को सुने, आपकी जीवन बदल जाएगा। श्लोक आज है सबसे सर्वोच्च श्लोक में यह आता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका श्लोक है, कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो त्वकर्मणि। यह भगवत गीता के अध्याय 2 में 47वां श्लोक है। श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म को फल की इच्छा से मत कर और न ही कर्म करने में आसक्त हो। तो चलिए इसको आसान भाषा में इस भावार्थ समझते हैं। इसका अर्थ है, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करनी चाहिए। परिणाम की चिंता, डर या अपेक्षा में नहीं उलझना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल ईश्वर के हाथ में है। जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था। एक किसान भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मौसम की जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं फसल अच्छी उगाऊंगा। भगवान ने उसकी बात मान ली। किसान ने मौसम को पूरी तरह नियंत्रित किया। बारिश, धूप, हवा सब ठीक ठाक। फसल उगी तो खूब हरी भरी दिखी, लेकिन जब कटाई का समय आया, फसल में एक भी दाना नहीं था। किसान हैरान रह गया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तूने हर सुख दिया लेकिन संघर्ष नहीं। बिना संघर्ष के बीज नहीं फूटते। कर्म तो तूने किया, लेकिन फल देने का विज्ञान सिर्फ मेरे पास है। तू सब वातावरण दिया उस फसल को, पर उसको अपने संघर्ष करने नहीं दिया, इसलिए वह फसल में फल नहीं आया। इससे हम क्या सीख मिलती है? मेहनत करो, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ो। जब हम फल से डर में फंसते हैं तो मन अस्थिर हो जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, यही भक्ति है, यही ध्यान है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कर्म ही धर्म है। जीवन में कोई भी लक्ष्य, परीक्षा, कार्य अगर हम सच्चे मन से करें तो उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है, और वो सबसे उत्तम रूप है। कल फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के अगले उपदेश के साथ। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण